हरे कृष्णा फ्रेंड्स, फिनिश क्लासेस बाय पीएस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये नवंबर माह का करंट अफेयर्स है। जैसा कि आपको बता दूं, ये 9th चैप्टर है, मतलब 9th सीरीज है। ये 12 और 13 नवंबर के करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो यूपीएससी से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑल स्टेट पीसीएस से रिलेटेड हो, या वनडे एग्ज़ाम्स हैं जो भी उनसे रिलेटेड, जितने अदर स्टेट्स रिलेटेड हैं, जितने भी छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक जहाँ जहाँ करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उन सब के लिए ये हेल्पफुल है। नवंबर माह से सीरीज स्टार्ट चल रहा है। ये 9th सीरीज है, 9वां पार्ट है इसका। और इसमें 12 और 13 नवंबर के करंट अफेयर इंक्लूड हैं। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हाँ, अगर इसके पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, टेलीग्राम का आपको लिंक दिया होगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका फ्री पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उल्का पिंड जो है बाहरी अंतरिक्ष में एक छोटा सा या चट्टानी धातु का पिंड है। ठीक, दूसरा है शूटिंग सितारे उल्का हैं। ठीक, तो मैं बता दूं कौन सा सही है। दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। ठीक, उल्का पिंड होता क्या है। उल्का पिंड जो होता है, जब दो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं आपस में टकराते हैं और एक छोटा सा टुकड़ा जो क्षुद्र ग्रहों को तोड़ देता है, और टक्कर के बाद जब इन क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े होते हैं तो उनको उल्का पिंड के रूप में जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घटक झाग बनाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो याद रखना ऑप्शन कौन सा सही है। 4 ऑप्शन है, सोडियम, फास्फोरस, सल्फर, अमोनिया। ठीक, तो जो झाग बनाने वाले होते हैं वो फास्फोरस होता है आपका, और अमोनिया होता है। ठीक, सल्फर और सोडियम झाग नहीं बनाते हैं, ये याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो बता दूं, ये आपदा रोधी अवसंरचना के गठबंधन द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा जा रहा है। निक्सी देश में बेहतर इंटरनेट सेवाओं को सुगम बनाने के उद्देश्य में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित एक गैर लाभकारी कंपनी है। पहला ऑप्शन है। दूसरा है 19 जून 2003 को पंजीकृत किया गया था। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता के विषय में कौन सा सही है। ठीक, तो क्षेत्रीय ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वार्ता का समापन भाग लेने देशों द्वारा अपनाई गई काबुल घोषणा के साथ हुआ। दूसरा है, घोषणा पत्र में तालिबान को समाप्त करने के लिए यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी द्वारा हस्तक्षेप की मांग की गई। ठीक, तो बताते चले इसमें दोनों के दोनों ऑप्शन आपके क्या हैं, गलत हैं। क्यों। वार्ता का समापन भाग लेने वाले देशों के सब, मतलब इसमें क्या है, जो काबुल घोषणा नहीं, ये भारत और जो अन्य देश शामिल थे इसमें। ठीक, तो ये दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसको दिल्ली घोषणा बोलते हैं, काबुल नहीं, दिल्ली। ठीक, तो इसलिए गलत हुआ। काबुल काबुल नहीं होगा, दिल्ली घोषणा होगा। दूसरा है, घोषणा पत्र में कहा गया है, मैं बता दूं, काबुल में एक खुली और सही मापने में समावेशी सरकार बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है इसमें, और अफगानिस्तान के सभी वर्गों की इच्छा और प्रतिनिधित्व को प्रतिनिधित्व करती है। मतलब कहीं तालिबान का नाम नहीं दिया है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी स्थिति है जहां ऊतक ऑक्सीजन को पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त करने में विफल हो जाते हैं। जो ऊतक है वो ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त करने में विफल हो जाते हैं। तो वो कौन सी स्थिति है, हाइपोक्सिमिया। हाइपोक्सिमिया जो है, ये रक्त में ऑक्सीजन का सामान्य से कम स्तर कर देता है, जिससे ये विशेष रूप से धमनियों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक, और इसमें सांस की तकलीफ होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लियोनिड बौछार चर्चा में था, यह किससे संबंधित है। तो ये बता दें, यह उल्का से संबंधित है। ठीक, लियोनिड बौछार है क्या,
इसको उल्का व्यवचार भी कहते हैं। तो जब पृथ्वी पर एक साथ जब उल्का पिंडों को सामना करती है, कई उल्का पिंड एक साथ लगातार आते हैं, तो उसको बोलते हैं लियोनिड बौछार या उल्का बौछार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत बनाया जाता है? तो आपका सेवा क्षेत्र जो कवर करता है आपका 55% कवर करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय प्रबंधक सूचकांक का जो उपयोग है किसके लिए किया जाता है? ठीक, तो ऑप्शन है आपका कृषि, सेवा क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक, तो ऑप्शन आपका डी सही है, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि इसमें सेवा क्षेत्र भी है और निर्माण क्षेत्र है, इन दोनों के जो व्यावसायिक गतिविधि है उसका एक संकेतक है ये। ठीक है, जो ये सूचकांक है ये सेवा क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र का एक संकेतक है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के विषय में कौन सा सही है? प्रत्येक वर्ष ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, दूसरा है, इस दिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती मनाया जाता है, ये कह रहा है। तो आपका क्या है? पहला ऑप्शन आपका नहीं, सॉरी, दूसरे दोनों सही हैं, इसमें दोनों आपके सही हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या थे? ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ ये प्रख्यात शिक्षाविद भी थे, शिक्षाविद मतलब शिक्षक के विद्वान शिक्षक थे। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जो एमपी लैट्स के विषय में सही है? पहला ऑप्शन है, एमपी लैट्स जो है एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो पूरी तरह से भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित होती है। दूसरा कह रहा है, अधिक काम रोजगार सृजन के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान आवंटन में वृद्धि की गई, मतलब इसमें पैसे के आवंटन में वृद्धि की गई। तो बताते चलें ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपको गलत हैं। क्यों गलत है? ये भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से नहीं, केवल भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, तो इसलिए गलत है। अप्रैल 2020 में जो कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए जो एमपी लेट्स को निलंबित कर दिया। ठीक है, केंद्र सरकार ने क्या किया अभी कैबिनेट ने, ठीक, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एमपी लेट्स को निलंबित कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके बजाय कोरोना वायरस महामारी से जो निपटने के लिए जो आर्थिक समस्या आई उसके लिए वित्त जो धन है उसको वित्त मंत्रालय के पास रखा जाएगा। ठीक, इसलिए इसमें आवंटन वृद्धि नहीं की गई, तो ये गलत हो गया। एमपी लैंड्स जो है वो एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, राज्य सरकार का इसमें कोई वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा सुरंग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। चंबा सुरंग, यह सुरंग का निर्माण बीआरओ सीमा सड़क संगठन द्वारा 4 धाम परियोजना के तहत मई 2020 में किया गया था। दूसरा ऑप्शन है, सुरंग 4 धाम गंगोत्री, केदारनाथ, हरिद्वार, बद्रीनाथ को हर मौसम में जोड़ने की सुविधा है। ठीक, तो अब बताते चले ये ऑप्शन आपका पहला सही है। जो 4 धाम है उसमें हरिद्वार नहीं है, बल्कि क्या शामिल है, इसको यमुनोत्री शामिल है, इसमें हरिद्वार का नाम नहीं है। 4 धाम में गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ। ठीक, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 का जो मालाबार विद्रोह मोपला मुस्लिम दंगा था वो क्या था? किसान विद्रोह था कि सशस्त्र विद्रोह था कि दोनों थे कि कोई नहीं था? तो बताते थे कि दोनों थे, किसान विद्रोह भी था और सशस्त्र विद्रोह था। इसलिए किया गया, ये क्या था कि 20 अगस्त 1921 को ब्रिटिश शासक और स्थानीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ एक विद्रोह चलाया गया। ठीक, ये न्यूज़ में क्यों है बता दूं कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा जो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद है ICHR ने जो इनमें शहीद हुए थे उनको भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के शब्दकोश से हटाने का एक प्रस्ताव आया है, उस पर विचार कर रहा है। इसी बीच एर्नाकुलम में जो कुछ मस्जिद के परिसरों में वारियाम कुनाथू, कुंजा अहमद, हाजी अली मुसलिया और जो मालाबार में अन्य
शहीद थे उनके नाम वाली ग्रेनाइट पट्टिकाएँ लगाई जाएंगी। ठीक, साथ ही साथ कुछ मस्जिद इनके नाम से बनाई जाएंगी। ठीक, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट या इससे रिलेटेड ये है कि 1921 मतलब जो 18वीं सदी के आसपास के इसके जो जितने भी किसान से रिलेटेड विद्रोह हैं या जमींदारों से रिलेटेड विद्रोह हैं, प्लीज़ पढ़ लेना। क्वेश्चन आसपास से भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बार ध्यान से पढ़ लेना हिस्ट्री उठा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनाके ओबावा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तेलंगाना सरकार ने 11 नवंबर को पूरे राज्य में उनाके ओबावा जयंती मनाने का एक फैसला किया है। दूसरा है उनाके ओबावा वह महिला योद्धा थी जिन्होंने कुरनूल में अकेले ही एक मूसल से अंग्रेजों की सेना से लड़ाई लड़ी थी। ठीक, तो अब ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। क्यों? तेलंगाना नहीं, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने इनकी जयंती पर 11 नवंबर को एक इनकी जयंती के रूप में मनाने का फैसला किया है। ठीक, उसके उनाके ओबब्बा। अब क्यों है उनाके ओबब्बा? वो महिला योद्धा थी जिन्होंने कहाँ पे, चित्रदुर्ग में, जो चित्रदुर्ग था वहाँ का, उसमें हैदर अली की सेना से एक मूसल, जिसको कन्नड़ में उनाके बोलते हैं, उसी से अकेले ही लड़ा था। कोई साथ में नहीं था, अकेले ही लड़ा था। ठीक, इसलिए याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय गौरव दिवस, जो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सत्य कथन क्या है। ठीक, यह 15 नवंबर को ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों के संघर्ष को याद करने के लिए एक दिन के रूप में अपनाया। ठीक, पहला ऑप्शन है यह दिन बिरसा मुंडा की जयंती का प्रतीक है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है, तो इसका क्या होगा? केवल 2। ठीक, अब पहला क्यों गलत है? स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के एक वर्ष में इस जो उत्सव मनाया जा रहा है, एक भाग के रूप में उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करते हुए 15 नवंबर को, जो जिसे बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई जाती है, उसको आदिवासी जो है ये जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए एक दिन के रूप में अपनाया है। ठीक, तो ये भारत सरकार द्वारा है, इसमें ब्रिटिश सरकार का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA जिसको बोलते हैं, ठीक, ISA का मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम में। तो पहले बता दिया मैंने। ठीक, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। जो ISA है उसका 101वां सदस्य कौन सा बना है? ऑप्शन है ब्रिटेन, ईरान, USA, चीन। तो USA जो है इसका 101वां सदस्य बना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI जो है खुदरा प्रत्यक्ष योजना के विषय में निम्न में से कौन सा सत्य है। ठीक, पहला ऑप्शन है इस योजना के तहत खुदरा निवेशकों को RBI के साथ खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ड खाता RDG जिसको बोलते हैं खोलने और बनाए रखने की सुविधा होगी। दूसरा है एक गिल्ड खाता का तात्पर्य क्या है? सरकारी प्रतिभूतियों को रखने के लिए खोला और बनाए रखा गया खाता है। तो बता दूं ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक, क्या है? दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिंहभूम क्रेटन के विषय में सत्कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक, पहला ऑप्शन है यह छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। दूसरा है सिंहभूम जो क्रेटन है वो तृतीयक चट्टानों से बना है। ठीक, तो इसमें आपको बता दूं पहला ऑप्शन आपका सही है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि ये धारवाड़ियन काल की चट्टानें थीं और जो इसको आग्नेय अवसादीय और कायांतरित चट्टानें कहते हैं, इस क्षेत्र में हर जगह पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये तृतीयक चट्टानों से बना नहीं है, याद रखना, तो इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है इसे UNEP द्वारा प्रति वर्ष संकलित किया गया। दूसरा है यह सूचकांक जो है 60 देशों और यूरोपीय संघ की जलवायु समान प्रगति की निगरानी करता है। तो बताते चलें दूसरा ऑप्शन आपका सही है। क्यों से पहला गलत है?
यूएनईपी का इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें जो है जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, ठीक है, और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जो है उसके द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है, संकलित किया जाता है। किसके द्वारा? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा, ठीक। इसका ये 17वां संस्करण था, इस बार का 17वां संस्करण था 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबक्का रानी उल्लाल जो कर्नाटक की हैं, वो पहली तुलुआ रानी थी। इन्होंने किस यूरोपीय के साथ लड़ाई लड़ी? ठीक है, अंग्रेज के साथ लड़ी, कि फ्रांसीसी के साथ लड़ी, कि पुर्तगाली के साथ लड़ी, कि डच के साथ लड़ी? तो ये पुर्तगाली के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वेरिन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो वो किया जाता है भारत और मालदीव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो मालदीव के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई के विषय में अगर बात करें, कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, सीबीआई को 1941 में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में स्थापित किया गया था। दूसरा है, इसका जो उद्देश्य है विभिन्न राज्य पुलिस बलों और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों की गतिविधियों को समन्वय करना है, ठीक। दो ऑप्शन है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही है, ठीक। पहला ऑप्शन क्यों नहीं सही है? 1941 में इसकी उत्पत्ति एक विशेष पुलिस प्रतिष्ठान से हुई थी, मतलब कि एक विशेष पुलिस प्रतिष्ठान नामक उत्पत्ति हुई थी। उस सेकेंड जब वो वार खत्म हुआ था 1945 में, तो 1946 में एक दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम लागू किया गया 1946 में। 1946 में एक दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम लागू किया गया। इसी के जब लोकप्रिय बनाया गया तो इसी को नाम चेंज करके केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में रखा गया। तो इसका जो स्थापना है मुख्यतः 1 अप्रैल 1963 को माना जाता है, ठीक। इसलिए पहला ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा समुद्री सम्मेलन का विषय क्या था? तो गोवा समुद्री सम्मेलन का विषय, पहला ऑप्शन सही है, समुद्री सुरक्षा और उभरते गैर पारंपरिक खतरे हिंद महासागर क्षेत्र के लिए सक्रिय भूमिका के लिए एक स्थिति है। अब आपसे क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताएं, गोवा जो समुद्री सम्मेलन है इसका आयोजन कौन कर रहा है? किसके थ्रू इसका आयोजन किया जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एपक के बारे में, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एपक के संबंध में सही क्या है? ठीक, भारत पहली बार नवंबर 2011 में एपक का पर्यवेक्षक बना। दूसरा है, शिखर सम्मेलन में 21 एपक सदस्य उन क्षेत्रों की तलाश करते हैं जहां वह व्यापार और आर्थिक विकास के लिए बाधाओं को कम करने में सहयोग कर सकते हैं, ठीक। तो अब इसमें ऑप्शन देखा जाए अगर, तो कौन सा सही है? सी, दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। पहली बार 2011 में एपक का पर्यवेक्षक बना इसने, और इसमें 21 सदस्य देश हैं जो उन क्षेत्रों की तलाश करते हैं जहां व्यापार और आर्थिक विकास के लिए बाधाएं कम करके उसमें सहयोग कर सके। थैंक यू सो मच। आज के 25 क्वेश्चन थे इसमें। मैं शॉर्ट में इसलिए लेके चल रहा हूँ कि ज़्यादा आपको बर्डन ना पड़े, क्योंकि करंट अफेयर्स के इतने मटेरियल आ जाते हैं, तो मैं जितना जो इम्पोर्टेंट होता है कोशिश करता हूँ उसी को लेके चलूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो जितना भी होगा डाटा सहित छोटे छोटे भी मैं वो उस पर भी काम करना शुरू कर दूँगा, ठीक है। और कोशिश मेरी ये है कि जो इम्पोर्टेंट लगता है मुझे एग्ज़ाम के लिए मैं उसको लेके आता हूँ, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है। और थैंक यू सो मच। अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं, करंट अफेयर अच्छे लग रहे हैं, तो और भी जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनके पास शेयर कीजिए, ठीक है। उनको भी पहुँचाइए कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच।